भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से गांधीवादी युग 1917 से 1947 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। आज आपके लिए ये थर्ड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जो गांधीवादी युग का है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। आपको पता है लास्ट में ये वैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहता है। ठीक है, सो सीरियल थे टॉपिक की, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? कांग्रेस समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमतदारों को, या रानी गॉर्डनल्यू द्वारा नीत लोगों को? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, खुदाई खिदमतगारों को। दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वे खुदाई खिदमतगार को लाल कमीज भी कहा जाता था। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। उन्होंने यह उपाधि विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला बाग कांड जो 1919 में हुआ था उसकी घोर निंदा करते हुए ऐसा कदम उठाया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब वे भारत के वाइसराय थे। आपको बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में उस समय हुआ जब बैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में एक साथ जमा हुए थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 के मध्य में अहमदनगर किले में जब वो कैद थे उस दौरान उन्होंने लिखा था। यह मूल रूप से 14 नवंबर 1946 को प्रकाशित हुआ। आपको बता दें डिस्कवरी ऑफ इंडिया की यात्रा प्राचीन इतिहास से शुरू होती है जो ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों तक चलती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की थी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डॉक्टर अंसारी। दोस्तों आपको बता दें डॉक्टर अंसारी इंग्लैंड प्रवास के दौरान डॉक्टर अंसारी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे दिल्ली वापस चले आए और भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में शामिल हो गए। आपको बता दें उन्होंने 1916 में की लखनऊ संधि की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
और 1918 और 1920 के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। ठीक है, कब कब? 1918 और 1920 के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। ठीक है, इस हफ्ते डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इलाहाबाद। दोस्तों, जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो उसके सचिव बनाए गए थे। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, कब ये बनाए गए थे? 1923 में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा, किसके द्वारा? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, अगस्त 1917 की घोषणा द्वारा। दोस्तों, इस घोषणा के अनुसार भारत सरकार पर नियंत्रण धीरे धीरे भारतीय लोगों को हस्तांतरित किया जाएगा और एक जिम्मेदार सरकार धीरे धीरे स्थापित की जाएगी। आपको बता दें, इस घोषणा से यह स्पष्ट हो गया कि भारत जो है ब्रिटिश भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। आपको बता दें, ब्रिटिश भारत ने निम्नलिखित कारणों से अगस्त घोषणा की थी। पहला क्या था? इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करना था। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट था मुस्लिम लीग और कांग्रेस की एकता, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था होम रूल लीग की सफलता। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, अगस्त 1917 घोषणा। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत में जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों, जब क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया तब लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे यहाँ के। इस पृष्ठभूमि में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में एक मिशन भारत भेजा। इस मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर वार्ता करने की मांग की। इसका नेतृत्व सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने किया था। किसने किया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन थे वाइसराय? लॉर्ड लिनलिथगो। कब? जब क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, एक बार। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले उदारवादी समूह की मदद से 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, एक बार। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, भगत सिंह। दोस्तों, वैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू कवि हसरत मोहानी ने दिया। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। जबकि इस क्वेश्चन के हिसाब से बाद में यह नारा भगत सिंह द्वारा 1920 के दशक के अंत में जो है ये ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जीबी कृपलानी। दोस्तों जीवट राम भगवान दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी भी कहा जाता था। वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जब भारत को आजादी मिली। ठीक है, सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों रेडक्लिफ लाइन का नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जिन्हें भारत और पाकिस्तानी क्षेत्र को समान रूप से विभाजित करने के लिए नियुक्त किया गया था। आपको बता दें 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा घोषित किया गया था। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, कौन सी रेखा है वो? रेड क्लिफ रेखा, जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। दोस्तों गांधी जी 1908 में जहाज द्वारा लंदन के रास्ते से भारत से दक्षिण अफ्रीका की अपनी वापसी यात्रा के दौरान हिंद स्वराज उन्होंने लिखा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, एस एन बनर्जी। दोस्तों आपको बता दें इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, और इसके कुछ प्रमुख नेताओं में से तेज बहादुर सप्रू, वी एस श्रीनिवास शास्त्री और एम आर जयकर थे। एम आर जयकर मुख्य रूप से इसमें थे। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा, एस एन बनर्जी, जिन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इंडियन ओपिनियन। दोस्तों समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा स्थापित और डबरन दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित एक सृजित कल्पित राष्ट्रीयता का प्रतिनिधि था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लॉर्ड इरविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी। दोस्तों इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में दिल्ली में की थी। यह एक स्वतंत्र नॉट फॉर प्रॉफिट स्वैच्छिक संगठन है। इसे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी जी जो थे ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सिंगापुर। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। ठीक है, आजाद हिंद सरकार की जो है स्थापना की। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। कहां की थी? सिंगापुर में। क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पहले मेरठ षड्यंत्र केस, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पुस्तक है, इसमें रचयिता का नाम लिखा हुआ है। द इंडियन स्ट्रगल, इंडिया इन ट्रांजिशन, वेक अप इंडिया, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, इसमें रचयिताओं के नाम लिखा हुआ है, इनको मिलान आपको करना है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।